हेलो बेटा, इस वीडियो में मैंने डिस्कस करना है कि इफ़ टू प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन देयर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। ठीक है, जैसे सपोज कर लो मेरे पास दो प्लेन्स हैं। जो फर्स्ट प्लेन है उसकी इक्वेशन है, कंसिडर इक्वेशंस ऑफ गिवन प्लेन्स। दो प्लेन्स हैं मेरे पास बेटा। फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ओके। एंड दूसरे प्लेन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेन है और ये सेकंड प्लेन है। ओके बच्चे, जैसे इसको हम प्लेन है तो इसको P1 नाम दे देते हैं और इसको हम नाम देते हैं P2। ठीक है, इफ़ बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ़ both planes are parallel to each other, अगर दोनों के दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनकी जो नॉर्मल है, देखो हर प्लेन की नॉर्मल होती है और उनकी नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशोज़ होंगे उनमें क्या रिलेशन होता है बेटा, उनकी जो रेशो होती है वो आपस में इक्वल होती है। देखो लाइन के केस में भी सेम रिलेशन होल्ड करता है और जो प्लेन होता है उसके केस में भी बेटा सेम जो रिलेशन है वो होल्ड करता है कि जो नॉर्मल की डायरेक्शन रेशोज़ होंगी वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। कब? अगर दो प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं। एंड वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा का मीनिंग कुछ बच्चों को तो क्लियर है लेकिन कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होता है, तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर रेशोज़ मतलब रेशो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आ गई तो इसका मतलब है कि प्लेन्स पैरेलल होंगे। तो अगर प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनकी जो रेशोज़ होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी, ये मतलब है। ठीक है, वाइस वर्सा का। ओके, इसी तरह से अगर प्लेन्स होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, if both planes are perpendicular to each other, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो देन क्या रिलेशन होल्ड करेगा? देन बेटा रिलेशन होल्ड करता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू ज़ीरो आता है। मतलब जो नॉर्मल्स हैं उनके जो डायरेक्शन रेशोज़ हैं उनका जो प्रोडक्ट है देन उनका जो सम है वो किसके इक्वल आएगा? ज़ीरो के इक्वल आएगा। ये भी सेम कंडीशन है जो हमने लाइन के केस में स्टडी की थी। तो मतलब प्लेन के केस में भी सेम कंडीशंस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर के लिए, और लाइन के केस में भी सेम कंडीशन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर के लिए। तो प्लीज़ इनको याद रखना क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो अभी तक हमने काफ़ी सारे फॉर्मूलेज़ जो भी हमको चाहिए थे प्लेन को सीखने के लिए एंड प्लेन का जो बेसिक है वो हमने सीख लिया है। अभी नेक्स्ट बेटा हम जो इनके क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन इम्पॉर्टेंट देन लाइन, तो प्लेन को बड़े ही ध्यान से समझना। ओके बच्चे, ठीक है।